हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एवं लॉस यानी कि लाभ एंड हानि। लाभ और हानि के कुछ ट्रिक्स जानेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो लाभ और हानि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ मुख्य पॉइंट्स है, उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग सीपी से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड टॉपिक आ जाता है हम लोग का, इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है सेल प्राइस। सेल प्राइस का हिंदी हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो जाता है हम लोगों का दोस्तों प्रॉफिट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ। तथा फोर्थ पॉइंट हो जाता है, ये थर्ड हो गया था, फोर्थ पॉइंट हो जाता है लॉस, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हानि, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस होता क्या है। अगर मान लीजिए मोहन ने एक घोड़ा खरीदा, ठीक है। मोहन ने एक घोड़ा खरीदा, ठीक है। और घोड़ा जहाँ से खरीदा वहाँ उसको मान लीजिए 20,000 रुपया पे करना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ उसका क्रय मूल्य जो कितना हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मोहन ने अगर घोड़ा खरीदा सोनपुर मेला से और वहाँ से उसका घर 20 किलोमीटर है, तो घर तक आने का कुछ गाड़ी का किराया लगेगा, ठीक है। उसमें गाड़ी का किराया मान लीजिए उसको अगर अलग से 3,000 रुपया पे करना पड़ता है, तो उसका कुल क्रय मूल्य जो हो गया, कुल कॉस्ट प्राइस जो हो गया 23,000 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मोहन घोड़ा तो घर पे लाया, ठीक है, लेकिन उसने फिर विचार क्या बना लिया कि इस घोड़ा को अब हम बेचेंगे। अब उसने क्या किया कि इस घोड़ा को 2,000 रुपया का लाभ देखते हुए, फायदा देखते हुए उसको 25,000 रुपया में बेच दिया। तो जिस मूल्य पे उसने घोड़ा को बेचा दोस्तों, उसी को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घोड़ा का कुल क्रय मूल्य कितना है, 23,000, और बेचा कितना में, 25,000 में। तो घोड़ा पर उसको फायदा हुआ या घाटा हुआ दोस्तों। 23,000 में खरीदा और 25,000 में बेचा, इसलिए एकदम स्पष्ट है कि मोहन ने यहाँ 2,000 रुपया का कमाई किया है। अगर बिजनेस में, अगर व्यापार में कोई आदमी कमाई करता है यानी फायदा कमाता है, उसी को हम लोग लाभ कहते हैं, ठीक है। अगर वो फायदा कुछ कमा रहा है तो उसको लाभ कहते हैं। और उसको कुछ नुकसान हो जाता है, मान लीजिए 23,000 में खरीदा और उसको 20,000 में बेच दिया, तो उसको 3,000 का घाटा हो गया, नुकसान हो गया, उसको हम लोग हानि से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर घाटा लग जाता है या नुकसान हो जाता है तो उसको हम लोग हानि से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए,
अब एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन किस टाइप से आता है उसको हम बताते हैं। अब दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बताते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो दो प्रकार का आता है। एक आता है अमाउंट का केस, अमाउंट का केस, और दूसरा आता है रेट का केस। ठीक है, अब अमाउंट के केस में क्या क्वेश्चन दे देता है कि मोहन ने जैसे घोड़ा खरीदा 20 रुपया में, 25 रुपया में, उसमें क्या अमाउंट दिया रहेगा। और रेट के केस में क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, रेट के क्वेश्चन में हम लोग का डायरेक्ट पूछ देता है कि मान लीजिए 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो क्रय मूल्य निकाले या विक्रय मूल्य निकाले या लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले। इसमें अमाउंट के केस में अमाउंट दिया रहता है, रुपया पैसा दिया रहता है। इसमें क्या है, रुपया पैसा दिया रहता है, और इसमें क्या है, केवल वस्तु दिया रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अमाउंट के केस का कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेट के केस का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें 2-4 और फार्मूला होता है, उसको हम पहले बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लाभ निकालना हो तो सिंपल सा है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे। और हानि निकालना हो तो हानि में क्या होता है, सेल प्राइस जो है कम होता है और सेल प्राइस जो है कम होता है और कॉस्ट प्राइस जो है अधिक होता है, इसलिए हानि होता है। तो यहाँ सीपी में से एचपी घटा लेते हैं। अब आता है हम लोग का प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अब देखिए प्रतिशत लाभ दो प्रकार का होता है, एक तो अमाउंट के केस में आएगा और एक रेट के केस में आएगा। अगर प्रतिशत लाभ हमारा अमाउंट के केस में पूछता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, और यही अगर रेट के केस में पूछता है तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता है लाभ बट्टा विक्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ विक्रय मूल्य है, तो हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर रेट का केस है तो वहाँ विक्रय मूल्य से ही, विक्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं। अगर यहाँ हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बट्टा विक्रय मूल्य, और लाभ हानि यहाँ हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग के लिए ये टॉपिक रेट का केस जो है नया लग रहा होगा, इसलिए इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन अगर दे दिया 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ठीक से समझते हैं इसको। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि वो जितना रुपया में 18 वस्तु को खरीदता है उतना ही रुपया में वो 15 ही वस्तु को बेचता है, यानी कि उसका 3 वस्तु बच जाता है, तो उसको फिर अलग से बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ इससे मालूम हो गया कि लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य कितना है,
क्रय मूल्य देखिए यहाँ कितना है, कितना वस्तु खरीदा है, 18 वस्तु। तो यहाँ क्रय सीपी कितना हो गया, 18, ठीक है। बेच कितना रहा है वस्तु, 15। तो एसपी कितना हो गया, 15। तो लाभ कितना हो गया, 18 में से 15 गया 3। अब हम लोग को प्रतिशत लाभ निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बट्टा विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना 3 हो गया, विक्रय मूल्य कितना 15 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3 5 15 और 5 20 100, यानी कि इसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये जो है रेट पर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे जटिल से जटिल क्वेश्चन और बनाएंगे तथा अमाउंट के केस को बेसिक से लेकर एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे आप लोगों को। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जो नया व्यूअर है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास बहुत आसानी से और बहुत पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।